Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic application of derivatives of class 12. लेक्चर नंबर है आपका बेटा सेकेंड और इसमें हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने है। ये कह रहा है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, मतलब एक कोई पत्थर का टुकड़ा उसको मतलब गिराया जा रहा है, फेंका जा रहा है इनटू ए क्वेट लेक एंड द वेव्स मूव इन ए सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इनके कहने का मतलब एक है कि कोई एक ऐसे आपके पास एक कोई शांत झील है ना, कोई ऐसे एक शांत झील है और इस झील में एक पत्थर का टुकड़ा क्या कर दिया गया, इसमें डाल दिया गया। तो डाल दिया गया तो जाहिर सी बात है इसमें तरंग उत्पन्न होगी। तो ये जो तरंग जो उत्पन्न हो रही है बेटा वो सर्किल जैसा है ना, यानी उसका जो आकार है सर्किल जैसा, मतलब ये ऐसे इस तरीके से उत्पन्न हो रही है। और जो इसकी स्पीड है, मतलब इस तरंग सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब जो इसके बढ़ने की जो स्पीड है बेटा ये कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से ये बढ़ रही है। तो यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी जाहिर सी बात है इसके रेडियस में वृद्धि बता रहा है भाई। जब त्रिज्या बढ़ेगी, जब त्रिज्या इसकी इतनी रहेगी, इतनी ऐसे बढ़ता चला जाएगा तभी तो सर्किल आपका बढ़ेगा। भाई यहाँ है तो इतना है सर्किल, फिर बढ़ा, फिर इतना हो गया। तो ये कह रहा है कि ये जो रेट ऑफ चेंज है यानी उसके रेडियस में, उस सर्किल के रेडियस में कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम सर्किल का रेडियस मान लें, लेट द रेडियस ऑफ सर्किल बी स्मॉल आर एंड इट्स एरिया कैपिटल ए, है ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि उसके जो रेडियस में परिवर्तन की दर है, कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी गिवन दैट यहाँ लिखेंगे डी आर बाई डी टी की वैल्यू, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसके रेडियस में वृद्धि जो हो रहा है, यानी आर जो क्वांटिटी है, आर क्वांटिटी में टी के रिस्पेक्ट में जो आपकी वृद्धि हो रही है वो आपका बेटा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपको दिया गया है। अब कह रहे हैं एट इंस्टेंट when the radius of the circular wave, मतलब radius of the मतलब r है ना, r के बारे में, circular wave is 8 सेंटीमीटर, मतलब एक ऐसे समय पर जिस समय उस सर्किल का रेडियस कितना रहा हो, 8 सेंटीमीटर रहा हो। कह रहे हाउ फास्ट इज द इंक्लूज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तब ये बताइए, तब जब 8 सेंटीमीटर उसका रेडियस रहा हो तब उस समय ये बताइए इसके एरिया में वृद्धि की दर क्या होगी। मतलब इसका जो एरिया, जो इसका जो क्षेत्रफल होगा, जब मतलब जब 8 सेंटीमीटर रहा होगा उसका रेडियस, तब जब वह सर्किल बनाया होगा तो उस सर्किल के बढ़ने की दर क्या रही होगी, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। यानी आपको क्या पूछ रहा है बेटा, पूछ रहा है मतलब इस एरिया है ना, एरिया का मतलब क्या हुआ, यानी एरिया का मतलब क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल में टाइम के रिस्पेक्ट में वृद्धि आपसे पूछ रहा है, यानी डी ए बाई डी टी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम ए के बारे में लिखेंगे। सिंस वी हैव ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है किसी सर्किल के लिए। तो हमसे डी डी टी आप ए पूछ रहा है, तो आइए डी डी टी आप ए निकाला जाए। डी डी टी आप कितना ए की वैल्यू रख देंगे, ये आपका पाई आर स्क्वायर, पाई यहाँ से बाहर, तो ये आपका डी डी टी आप कितना आर स्क्वायर, तो ये आपका पाई, ये आपका 2r, लेकिन फिर से डी आर बाई कितना dt, यानी फिर से डी डी टी आप r लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई r और इंटू डी डी टी ऑफ r की वैल्यू क्या है बेटा 5 सेंटीमीटर। चलिए यूनिट्स अभी हम बाद में रखेंगे यूनिट। तो इसको 5 यानी कहाँ से आपने रखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो ये आपका 10 पाई r, 10 पाई r हो गया। अच्छा अब बताइए किस टाइम आपसे पूछ रहा है कि जब वह उस सर्कुलर वेव कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी व्हेन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसी में रख दीजिए। तो ये आपका डी डी टी आप कितना a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा 10 पाई r का मतलब 8, ये आपका 10 8 कितना
80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब तब उसमें उस एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में जो वृद्धि जो होगी यानी इंक्रीमेंट होगा वो 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके बेटा, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से दोहराते हैं। कह रहे हैं कि एक कोई शांत झील है, उस झील में कोई एक पत्थर का टुकड़ा डाला गया, तो पत्थर का टुकड़ा जब डाला गया तो वहां से एक सर्कुलर मतलब एक सर्किल टाइप में एक वेव इस तरीके से उत्पन्न हुआ। तो इस तरीके से हुआ। तो अब इसमें कह रहे हैं कि उसकी जो स्पीड है कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब डी आप यानी रेडियस यानी इस रेडियस में टाइम के रिस्पेक्ट में वृद्धि बता रहा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ओके बेटा, और उस सर्कल का एरिया जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप ऐसे समय उसके एरिया में वृद्धि बताइए जबकि रेडियस की वैल्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो। तो इसका मतलब एरिया में आपको टाइम के रिस्पेक्ट में आपको ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब डी ऑफ ए इज इक्वल टू डी आप यहाँ ए की वैल्यू को हमने रख दिया और इसको सॉल्व किया। यहाँ से हमको डी आर बाई डी टी यहाँ दिखाई पड़ा, डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमने रख दिया और सॉल्व करते हुए हम रिजल्ट पा गए 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग, मतलब रेडियस ऑफ सर्किल में मतलब इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ, मतलब इस रेट से 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब सर्किल के रेडियस में 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के मतलब दर से क्या हो रहा है यानी इंक्रीजिंग हो रहा है। कह रहे हैं व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, यानी तब बताइए उस वृत्त की परिधि में किस दर से परिवर्तन होगा, यानी परिवर्तन की दर आपको उसके परिधि में निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप रेडियस मानेंगे। लेट द रेडियस ऑफ ए सर्किल बी आर एंड इट्स, क्या पूछ रहा, सरकमफ्रेंस ना, एरिया तो पूछ नहीं रहा, क्या लिखेंगे, एंड इट्स सरकमफ्रेंस। चलिए सरकमफ्रेंस को हमने कैपिटल सी से डिफाइन कर दिया। तो बताइए इसका सरकमफ्रेंस सी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर होता है, सबको ये पता है। ओके बेटा, अब यहाँ गिवन दैट क्या है, गिवन दैट ये कह रहे हैं रेडियस में जो वृद्धि हो रही है यानी किस दर से वृद्धि हो रही है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी डी आप कितना, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस में जो परिवर्तन हो रहा है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, चलिए हमने इसको सेकेंड कह दिया। अच्छा, तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, तब कह रहे हैं कि तब इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में आप परिवर्तन की दर डिफाइन करिए। तो देखिए, तो यहाँ से क्या करना है, डी आप कितना, सी की वैल्यू डिफाइन करना। तो ये आपका डी आप सी मीन्स कितना, दैट इज 2 पाई आर, यहाँ से 2 पाई कांस्टेंट बाहर, ये आपका डी आप कितना आर, ये आपका 2 पाई, और डी आप आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, दैट इज ये गिवन दैट है आपको कितना 0.7 फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से। तो ये आपका 1.4 पाई है ना, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहे हैं द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, मतलब एक आयत है जिसकी लंबाई क्या है, यक्स है ना, एंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब इसके लेंथ में यानी इसकी लंबाई में कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर पर मिनट की क्या हो रही है,
यानी कमी हो रही है। डिक्रीजिंग का मतलब कमी। और कल ही हमने आपको बताया था कि जब भी डिक्रीजिंग हुआ तो उसको नेगेटिव साइन से हम शो करेंगे, और जब इंक्रीजिंग हुआ तो उसको हम पॉजिटिव साइन से। तो यहाँ से क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी क्या लिखेंगे, गिवन दैट हमारे पास क्या है, यानी इतना पर मिनट, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डीडीटी आप कितना एक्स में, ये कह रहे हैं कितना इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ गया भाई इंक्रीजिंग, 5 सेंटीमीटर, इसका नाम -5 सेंटीमीटर पर मिनट है ना, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एंड विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग, मतलब उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई में इंक्रीजिंग यानी वृद्धि हो रही है, एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो चौड़ाई इन्होंने वाई कहा है, तो क्या लिखेंगे, एंड डीडीटी आप कितना वाई में, ये करें इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव साइन से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये आपका प्लस प्लस वैसे लिखना कोई जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ शो कर दीजिए, क्योंकि जब इसको माइनस से इसको प्लस से, यानी प्लस कितना बताओ बेटा, यानी 4 कहाँ गया इंक्रीजिंग, हाँ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके बेटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो इसको तो अभी हम बाद में यूज करेंगे। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, तब आप इसके पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज आप डिफाइन कर दिए। तो इसका पेरीमीटर का मतलब क्या, परिमाप है ना, तो परिमाप आप ऐसे मान लीजिए, लेट द ऑफ द रेक्टेंगल भी, चलिए हमने p कह दिया, तो दैट इज p इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, यानी x प्लस कितना y। अब इसी में आपको परिवर्तन की दर पूछ रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा ddT आप कितना p, तो यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर, ये आपका ddT आप कितना x प्लस ddT आप कितना, ये आपका y, तो ये आपका 2 इंटू ddT आप x की वैल्यू कितना है, दैट इज -5, और ddT आप y की वैल्यू क्या है, +4, फ्रॉम कहाँ से, फर्स्ट एंड किससे, सेकंड से। तो इसका मतलब 2 इंटू कितना -1, यानी -2 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट है ना बेटा। तो नेगेटिव साइन का मतलब केवल ये होता है कि इसका मतलब उसके जो पेरीमीटर में जो रेट ऑफ चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव शो करने का मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, है ना। ये केवल यही शो कर रहा है कि डिक्रीजिंग होगा, विच इंप्लाइज दैट, यहाँ क्या लिखेंगे, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेक्टेंगल इज क्या, डिक्रीजिंग दैट इज कितना 2 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। तो जब आप यहाँ डिक्रीजिंग लिख देंगे तो इस नेगेटिव साइन को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि उसके जो परिमाप में जो वृद्धि की दर है, यानी क्या हो रहा है, वृद्धि की जो दर है वो क्या है, वृद्धि नहीं हो रही बल्कि क्या हो रही है, यानी कमी हो रही है, यानी उसके परिमाप में क्या हो रहा है, परिमाप में कमी हो रहा है, ठीक है। कितना, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर की कमी हो रही है। ओके बेटा, चलिए इसका बी वाला पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, है ना, ये तो आपका ए वाला पार्ट था, दैट इज ए, और ये चलिए बी वाला पार्ट इधर हम देख लेते हैं। इसका बी वाला पार्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज कैपिटल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, x इंटू वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना।
तो इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, इसका अंदर डी डी टी ऑफ ए की वैल्यू हमको चाहिए, तो आपका डी डी टी ऑफ कितना एक्स इंटू वाई, दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, इसका अंदर फर्स्ट रुकेगा तो ये आपका डी डी टी ऑफ वाई प्लस वाई रुका तो ये आपका डी डी टी ऑफ कितना एक्स है ना बेटा। ये आपका एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, आपको गिवन दैट है डी वाई बाई डी टी आपका +4 है, चलिए 4 प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है -5। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड किससे सेकंड से हमने डी डी टी ऑफ एक्स एंड डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू रख दिया, तो ये आपका 4x - 5y हो जाएगा। अब कब आपको निकालना है बोलिए भाई, कितने पर निकालना है, x इज इक्वल टू देखिए 8 पर एंड y इज इक्वल टू कितना यहीं कहीं दिया गया भाई, y इज इक्वल टू 6 पर, तो यहाँ लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 पर, तो इसी में आप वैल्यू रख दीजिए। तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपका डी डी टी आप कितना a की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 8 - 5 इंटू 6, तो 4 अट्ठे कितना होता है 32 - 5 × 30, यानी आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ना, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मिनट चल रहा क्या भाई, ये मिनट था क्या, हाँ मिनट चल रहा है। ओके बेटा, तो ये देखिए इसका साइन क्या आया, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब उसका एरिया जो होगा उसके एरिया में क्या होगी, वृद्धि होगी। कैसी वृद्धि होगी, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की वृद्धि होगी। ओके बेटा, तो आज के सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। चलिए फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके बेटा।